नमस्कार। आज का विषय है चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार क्या है? आज की युवा पीढ़ी अपने सफलता के मापदंड में 24 घंटे चमत्कार का सपना देखती है। चमत्कार वास्तव में एक बेमानी शब्द है जो लोगों को एक ऐसे भूल भुलैया वाले आश्रय में छोड़ देता है कि लोग चमत्कार के आश्रय में अपने वर्तमान को भूलकर भविष्य में सुखद सपना संजोए रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो तनाव में होते हुए अवसाद की ओर आगे बढ़ते हैं और फिर एक असफल व्यक्ति के रूप में सबके सामने आते हैं। चमत्कार का आसरा देखना ही बेमानी है, क्योंकि सफलता अगर चमत्कार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो न चमत्कार सच है न सफलता का कोई मापदंड है। यदि आपने ये सोचा कि आज मुझे एक गाड़ी, एक बंगला और एक अच्छी नौकरी मिल जाए, तीनों मिल गई, तीनों मिलने के बाद क्या आप स्पष्ट तौर पर मानते हैं कि मैं सफल हो गया हूं? यदि ऐसा मान भी लेते हैं कि आप सफल हो गए हैं तो समझ लीजिए आपकी सफलता वहीं रुक जाती है और आपका पतन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यदि आप ये मान लेते हैं कि हम सफल नहीं हैं तो फिर आपकी सफलता आपको कभी संतुष्ट होने नहीं देती, आप रुकते नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जब हम सफलता का मापदंड न माने, चमत्कार का आसरा छोड़ दें तो फिर क्या करें? सीधी सी बात है कि आपको अनवरत अपने राह पर चलना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी एक लक्ष्य निर्धारित कर अनवरत सत्कर्म की ओर, सफल राह की ओर अथक परिश्रम से जुड़ी रहे, क्योंकि किसी भी प्रकार के चमत्कार या सफलता आपको अवरोधक बनते हैं। आप अगर ये मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी में ये होना ही है और ये होकर रहेगा और नहीं होता है तो आपको दुखदाई वातावरण में चलना पड़ता है, रहना पड़ता है। चमत्कार एक मिथ्या है। चमत्कार प्राकृतिक घटना हो सकती है, पर निजी जिंदगी में सफलता और असफलता का पैमाना चमत्कार पर नहीं होता। और सफलता भी एक दृष्टिकोण है। कैसा दृष्टिकोण? सफलता को आप किस मंजिल से आंकते हैं। मान लीजिए आपने ये निर्धारित किया कि हमें एक मकान, एक गाड़ी, एक नौकरी चाहिए, या हमें इस स्तर पर धन कमाना है। अगर आप उस स्तर पर पहुंच भी गए तो याद रखिएगा, जिस दिन धन के उस स्तर पर आप पहुंचते हैं, एक नई आशा और एक नई उम्मीद आपके मन में पुनः आ जाएगी। आपका यह सफलता छोटा लगेगा। इसीलिए महात्मा गांधी की ताबीज, बापू की ताबीज नाम की एक किताब, एक चैप्टर हमने पढ़ी थी। उसमें बापू ने कहा था कि आपको ऐसा लगता है कि प्रतिस्पर्धा के दौर में आप औरों से पीछे छूट गए हैं, आपके जानने वाले लोग अधिक सफल हैं और आप कम सफल हैं, तो वैसे परिस्थिति में सड़क में भीख मांग रहे किसी भिखारी को देखिए और मन ही मन ये सोचिए कि वो अगर एक मुट्ठी अनाज का दिन भर में नहीं जुटाता है तो शाम को भूखा सो जाएगा। तो आपको प्रेरणा मिलेगी परिश्रम करने की। आपको आपके मन में प्रतिस्पर्धा और जलन की भावना नहीं होगी। इसीलिए चमत्कार से बचिए, चमत्कार जैसी चीज़ों से बचिए। परिश्रम, अथक परिश्रम, जिसको हार्ड लेबर कहते हैं, उसी रास्ते को अख्तियार करिए। मन को शांत करते हुए, लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आगे बढ़िए और अपने जिंदगी में 4 बातों का ख्याल रखिए। मुंह में शक्कर, जब भी आप बोले मीठा बोले। पैर में चक्कर, आप हमेशा गतिमान रहें, बैठ कर न रहे। दिमाग में ठंडक और दिल में आग,
ये सफलता के 4 सूत्र हैं। आगे बढ़े, चमत्कार पीछे छूट जाएगा, आप उससे अधिक सफल हो जाएंगे। सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से बिंदु भूषण दुबे को आप अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरे इस चैनल को यदि आपने देखा है और आपको पसंद आया है तो आप अपने मित्रों को भी दिखाइए, और मेरी विनती है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके मुझे सत्कर्म करने में, आपकी मदद करने में सहायता प्रदान करें। नमस्कार, वंदे मातरम।